नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिखाने पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि केरल का नाम अब केरलम। कैबिनेट की मंजूरी। सेवा तीर्थ में पहली मीटिंग। रेल, मेट्रो और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 12,236 करोड़ मंजूरी। पीएम नरेंद्र मोदी के नए ऑफिस सेवा तीर्थ में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। इसमें कुल 12,236 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में 3 रेल प्रोजेक्ट समेत कुल 8 फैसले लिए हैं। बैठक में पावर सेक्टर में सुधारों पर पॉलिसी से जुड़े फैसले हुए और केरल सरकार के राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। केरल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कैबिनेट ने 3 नए रेल प्रोजेक्ट के तहत गोदिया जबलपुर रेल लाइन के डबलिंग, गम्हरिया चांडिल और पुनारा क्यूल के बीच तीसरी चौथी रेल लाइन को मंजूरी दी है। साथ ही श्रीनगर में एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनेगा और अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2B का एक्सटेंशन होगा। कैबिनेट मीटिंग के 8 बड़े फैसले। पहला, केरल का नाम बदलकर केरलम होगा। गोदिया जबलपुर की रेल लाइन डबलिंग के लिए 5,236 करोड़ रुपये। पुनाक क्यूल की तीसरी चौथी रेल लाइन के लिए 2,668 करोड़ रुपये। गम्हरिया चांडिल की तीसरी चौथी रेल लाइन के लिए 1,168 करोड़ रुपया। श्रीनगर में नया इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए 1,667 करोड़ रुपये। अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2B के एक्सटेंशन के लिए 1,067 करोड़ रुपये मिले हैं। कच्चा जूट MSP के लिए 430 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं पावर सेक्टर में रिफॉर्मर्स की मंजूरी दी गई है। यह प्रस्ताव केरल विधानसभा को भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब राष्ट्रपति केरल नाम में बदलाव बिल 2026 को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल विधानसभा की राय के लिए भेजेंगे। विधानसभा की राय मिलने के बाद सरकार संसद में बिल पेश करेगी। संसद से पास होने पर राज्य का नाम आधिकारिक रूप से केरलम हो जाएगा। केरल विधानसभा से 24 जून 2024 को प्रस्ताव पास हुआ था। इस प्रस्ताव के मुताबिक केरल का असल में मलयालम भाषा में नाम केरलम है। हिंदी और दूसरी भाषाओं में इसे केरल कहा जाता है। नाम बदलने का उद्देश्य केरल राज्य की पहचान, भाषा, संस्कृति और विकास को बढ़ावा देना है। आप लोगों को बता दें कि पहले 2 राज्यों का नाम बदला था। पहला उत्तरांचल बना उत्तराखंड। 2007 में केंद्र सरकार ने उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड करने के लिए एक बिल संसद में पारित किया। इस पर तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने हस्ताक्षर होते ही राज्य का नाम बदल गया। दूसरा, उड़ीसा अब बना ओडिशा। 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उड़ीसा को ओडिशा नाम में बदलने के बिल को मंजूरी दी थी। राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया यहाँ पे जान लेते हैं हम लोग। भारत के संविधान में किसी भी राज्य का नाम बदलने का जिक्र आर्टिकल 3 व 4 में किया गया है। किसी राज्य के नाम बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद या विधानसभा से होती है। नाम बदलने के लिए राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजना होता है। केंद्र के निर्देश पर गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण और भारत के रजिस्ट्रार जनरल कई एजेंसियों NOC देती है। केंद्र सरकार या तो इनकार कर देती है या दोनों सदनों में इससे संबंधित बिल ड्राफ्ट कर पेश करती है। बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद राज्य के नाम बदलने के लिए अधिसूचना जारी होती है। 13 फरवरी को PMO सेवा तीर्थ में शिफ्ट हुआ। कैबिनेट की पिछली बैठक 13 फरवरी को PMO के साउथ ब्लॉक वाले ऑफिस में हुई थी। इसके बाद PMO को नए ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया था। प्रधानमंत्री का ऑफिस 1947 से साउथ ब्लॉक में रहा। ये इमारत करीब 78 सालों से देश की सत्ता का केंद्र रही है। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में कुल 3 इमारतें हैं। सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा 3। सेवा तीर्थ 1 में PMO है। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ 3 में NSCS और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ऑफिस है। ये सभी ऑफिस पहले अलग अलग जगहों पर थे। यहाँ पे आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं सेवा तीर्थ भवन। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि पश्चिम बंगाल SIR, ओडिशा, झारखंड के सिविल जज करेंगे वेरिफिकेशन में मदद। सुप्रीम कोर्ट बोला इनका खर्च चुनाव आयोग उठाएंगे। 80 लाख दावों का निपटारा बाकी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया में सामने आए 80 क्लेम निपटाने के लिए 2 राज्यों से सिविल जजों को तैनात करने की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट SIR प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए झारखंड, ओडिशा के सिविल जजों की मदद ले सकते हैं। CJI सूर्यकांत, जस्टिस
जयमाल्या बगाची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वह 28 फरवरी को बंगाल की फाइनल एसआईआर लिस्ट पब्लिश कर सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे बढ़ाता है तो पोल पैनल सप्लीमेंट लिस्ट जारी कर सकता है। इससे पहले 20 फरवरी को पश्चिम बंगाल सरकार और ईसी के बीच चल रही खींचतान में निराश होकर कोर्ट ने एसआईआर प्रोसेस में पोल पैनल की मदद के लिए मौजूदा और पूर्व जिला जजों को तैनात करने का निर्देश जारी किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था क्लेम से निपटने में 80 दिन लग सकते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे लेटर में बताया था कि 80 लाख लोगों के क्लेम से निपटने के लिए 250 डिस्ट्रिक्ट जजों को 80 दिन लग सकते हैं। इस पर एक्शन लेते हुए सीजीआई ने सिविल जजों की मदद लेने की परमिशन दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि वे झारखंड और ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वहां के जुडिशियल ऑफिस भेजने की मांग रख सकते हैं। बेंच ने कहा कि इन ऑफिसरों का खर्चा चुनाव आयोग उठाएगा। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लिस्ट से हटाए गए 80 लाख दावों में माता पिता के नाम, वोटर और उसके माता पिता के बीच उम्र का अंतर 15 साल से कम या 50 साल से ज्यादा होना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने किया अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किया कि बंगाल में सप्लीमेंट इलेक्टोरल रोल में वोटरों का फाइनल लिस्ट में शामिल माना जाएगा। यह शक्तियां कोर्ट को संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिली हैं। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति देता है, वह पूर्ण न्याय के लिए जरूरी आदेशों या डिग्री जारी कर सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जो पूर्ण न्याय के लिए जरूरी हो। वह आदेश पूरे भारत में लागू होगा। हालांकि यह शक्तियाँ असीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संविधान और मौलिक अधिकारों के खिलाफ आदेश नहीं दे सकता, संसद के बनाए कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब जान लेते हैं एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। वे चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। नए लोग ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट के नाम पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। इसका मकसद होता है कोई भी अयोग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।